हिना के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं। हिना के ससुर हैं मेरे साथ, हिना का भाई है मेरे साथ। हिना के ससुर क्या कहते हैं वो हम इनसे जानते हैं। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत। क्या हुआ था? मैडम ये बात है कि फ़र्स्ट टाइम में अपना गई थी डेथ सर्टिफिकेट वालिदैन के लेने के लिए, इसे मुलज़म के घर, इसके जो दफ्तर बनाया हुआ है इसने मुलज़म में, तो वहाँ से इसने को ये कोई चेयरमैन है यूनियन का? जी हम सुनने में यही आता है कि चेयरमैन था। अब अल्लाह बेहतर जानते कि सही कहता है ये गलत है। डेथ सर्टिफिकेट लेने गई? जी इनके दफ्तर में गई है। तो इसकी और इसके शोर की थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी आपस में। इसने कहा जी मेरे शोर को बुला के मेरी जो है ना सलाह वगैरह कराई जाए। ठीक है, किसको कहा? इसको चेयरमैन को, ये मुलज़म है ज़की बलोच। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में इसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि फ़ोन मैं यूज़ करता था, बेटे के पास फ़ोन नहीं था जो हिना का शोहर है। तो मेरे से जो रब्ता हुआ इसने कहा जी मुझे बुलाया, बेटा और मैं दोनों इसके ऑफिस में गए हैं, तो हिना भी वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है जिसने मैं सुलह की कोशिश की फर्स्ट टाइम। उसके बाद में इसने हमें टाइम दे दिया कि 1-2 रोज़ के बाद आप आएँ और बच्चों को मत लेकर आए हमारे ऑफिस में। ज़की बलोच ने कहा जी, क्योंकि बच्चे कहते हैं जी कि मुझे ना डिस्टर्ब करते हैं, तो आप ना बच्चों को मत लेकर आएँ। तो बच्चों को दूसरी मरतबा बच्चों को नहीं लेकर आए। इसने जो सुलह की मसालत थी को इसने कोई ऐसी कोई बातें बीच में की कि जिससे सुलह ना हो। उसके बाद में हमारा रब्ता नहीं हुआ, हम भी चले गए वापस, तो हिना भी चली गई। बाद में इसका फ़ोन आता है मेरे पास ज़की का कि जी आप कहाँ पर हैं? मैं कहा सर मैं काम पर हूँ, बल्कि मैं काम पर नहीं था, मैं घर आराम कर रहा था, बेटा काम करता है, सिर्फ मैं बेरोज़गार हूँ। ठीक है। उसने कहा आप हसन को लेकर, जो हिना का शोहर है उसको लेकर मेरे पास पहुँचें। मैं कहा सर आप हुक्म करें। कह रही जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं कहा जी मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, आप मुझे हुक्म करें। मैं कह जी आप उसको ले आएँ वरना मैं उसको कब्र में से भी निकाल लूँगा जहाँ पर होगा, हसन को। अच्छा जी। अगर वो कहीं पर भी होगा मैं उसको निकाल लूँगा। मैं कहा सर हुक्म करें, मसला क्या है, आप इसके सलाह करें। मैं कहा सर वो जिस तरह आप कहेंगे कर लेंगे, मैं सुबह आपके पास हाजिर होता हूँ। आपने सवाल नहीं किया कि बहू मेरी, जी बेटा मेरा, हाँ जी। आप कौन है? सुलह कराने वाले या झगड़ा कराने वाले या कब्र से निकालने वाले? आपने पूछा नहीं? इसे ये सवाल किया था मैडम जी। इसने क्या जी बात है कि मेरे पास जो भी कोई आता है ना मसालत के लिए, तो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी मसालत वगैरह कराऊँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मुझे फिर इसका फ़ोन आता है एक ही नंबर से। दोनों की बात हुई, हिना की और इसकी भी, कि जी आप ऐसा करें। इसने मुझे कहा अपना ज़की बलोच ने कि आप इसको ऐसा करें, तीनों तलाक़ें यकमुश्त दे दें। हसन दे दे हसन अपनी वाइफ को, हिना को 3 तलाक़ें दे दे। मैं कहा सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि गैर कानूनी काम है। अगर तलाक़ का मसला आता है तो फिर 1 तलाक़ होती है, 3 नहीं होती। इसे कहा नहीं जी आप ऐसा करें, बैक डेटों पे स्टाम्प ने। मैं कहा सर स्टाम्प जो है ना ऑनलाइन होता है, अब यानी वो बातें नहीं रही। ये बात आपसे हुई थी? जी मेरे से हुई है। अच्छा जी ज़की बलोच। उसके बाद में इसने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि हिना ने कहा जी चाचा जी आप ऐसा करें, हिना को अपना हसन को समझाएं। मैं कही मैंने उसको समझाया, इंशाअल्लाह ताला हमारी सुलह हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में राब्ते मुनक़ता कर दिए गए। इस पूरे सिनेरियो में हिना अपने घर अपने शौहर के साथ ही रह रही है? जी इससे पहले ये जिस वक्त तकरीबन 22 तारीख के बाद हसन और ये दोनों घर पे नहीं रहे, क्योंकि हसन नाराज़गी के बिना पर ना वापस आ गया था घर। ठीक है। यानी वो मेरे पास था। हिना अपने उसी घर में जो किराए का मकान था, ठीक है, वहीं पर रहती रही। ओके जी। फिर उसके बाद में हमें जो मालूमात हुई है कि वो मकान जो था ना छोड़ना था, यानी कि मालिकों ने खाली कराना, उनकी अपनी ज़रूरत के तहत उन्होंने खाली कराना था। वो ऐसा हुआ है कि हम गए हैं वहाँ पे, मालिक मकान से भी रब्ता किया है, और वो डीलर जिसके ज़रिए मकान लिया था, उनका दोनों का ये कहना है जी हमने कुछ सामान जो है ना ज़की बलोच के यहाँ पहुँचाया है। डेट बता दें। ठीक है जी तकरीबन 2 तारीख थी, 2 मेरा अपना ज़की हिना का सामान भी किराए के मकान से ले गया? जी आधा सामान डीलर ने और मालिक मकान ने पहुँचाया है, और कुछ जो सामान बकिया रह गया था वो ज़की बलोच और हिना आए हैं, यहाँ से सामान लेकर गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, और सामान का हमें नहीं बता रहे कि कहाँ पर है। हमने जब हिना का मोबाइल बंद हुआ, हमने तकरीबन 2-3 दिन के बाद से ज़की बलोच से रब्ता किया है कि सर वो हिना का मोबाइल भी बंद जा रहा है। कह रहे जी हाँ जी मेरे से भी रब्ता नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर आपकी मुलाकात कब हुई है? कहता है जी मेरी तो मुलाकात हुई थी, मुझे डेट याद नहीं, कहता है। तो उसने कहा जी एक वकील आया था मेरे पास हिना के साथ जी, जो हिना को कहता है कि जी आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर दें और मेरे साथ चलें, मैं अब जो करना होगा मैंने करना है, आपने कुछ नहीं करना।
میں کہا جی سر آپ کو وکیل کا نام دیں اور اس کا نمبر دیں کیونکہ آپ سے رابطے میں تھا. اس نے ایک نمبر دیا تھا, اس کے ہاتھ کی رائٹنگ میرے پاس ایک کاغذ ہے وہ موجود ہے, جو نمبر اس نے مجھے دیا جی میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں ہم نے کہا جی جب اس کا پتہ لگا یہ ڈیتھ ہو چکی ہے, ہم نے اس کو کہا چھوٹا بھتیجا ندیم سے چھوٹا والا وہ اور حسن جو اس کا شوہر اور میں, ہم اس کے پاس گئے ہیں. اس سے مطالبہ کیا جی آپ اپنے آفس کے ہمیں جو ریکارڈنگ ہے نا, کیمرہ ریکارڈنگ, وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے سامان کون لے کر گیا اور کہاں پر گیا ہے. اس نے ہمارے سے وعدہ کیا جی آپ صبح تشریف لے آئیں, میں آپ کو نا ریکارڈنگ وغیرہ نکلوا دوں گا. صبح یہ ہمیں ملاقات ہی نہیں ہوئی, نہ اس نے ہمارا فون ریسیو کیا ہے. اوکے جی. اس کے بعد میں ہمارے سے رابطہ نہیں ہوا, پھر پولیس نے اس کو ٹریس وغیرہ کیا تو گرفتار کیا. صفاق ملزم کیا کہتا ہے اپنے بارے میں اور کیا کہانی سناتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تھانہ کنج کے ایس ایچ او سیف الرحمان صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, اس کیس کے آئیوبی ہیں. ڈیٹیلز جانتے ہیں ہم ان سے. السلام علیکم. سیف صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خاتون کے, ہنا کے, ذکی بلوچ کے ساتھ کتنے عرصے کے ریلیشنز تھے؟ یہ جو اس کے کال ریکارڈ وغیرہ ہے نا, اس میں تو تقریباً 1.5-2 ماہ سے اس کی کالز مسلسل ٹچ میں, ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے اور کالز ہو رہی ہے, اس سے کافی رابطہ جو ہے اس کا ثابت ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے کہ جو ذکی بلوچ ہے جس کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا, آپ کا ایکیوزڈ ہے, اس کا سی آر او وغیرہ چیک کیا ہے, کس طرح کا آدمی ہے یہ؟ اس کی ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے 1-2 کیسز جو ہیں وہ لاہور میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈی این اے وغیرہ کروایا ہے؟ جی میڈیکل کروایا ہے؟ کیا رپورٹس آئی ہیں؟ ڈی این اے کی رپورٹ تو ابھی اویٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیکل جو ہے اس کے تمام سیمپلز جو ہیں وہ فورینسکس میں بھجوائے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کی رپورٹس آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہنا کے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ بھی موجود تھا, یہ کہنا ہے مدعیان کا. آپ کو تفتیش کے دوران کچھ ایسا سننے میں آیا؟ دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس 2-2.5 لاکھ اس کے جیز اکاؤنٹ میں تھا, تو ابھی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا پاسورڈ یا اس کے وہ لاگنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جس سے یہ مطلب نہیں چیک کیا جا سکتا کہ اس میں جو ہے وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. وجہ انات کیا بنی؟ وجہ انات جو ہے وہ اکیوز تو یہ کہتا ہے کہ جو عورت ہے وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی, تو میں تنگ آ گیا تھا اس کی بلیک میل سے. کس چیز کی بلیک میل؟ وہ شادی کرنا چاہتی تھی, وہ کہتی تھی مجھ سے شادی کریں. ٹھیک ہے. میں وہ کہتا تھا جی میں آلریڈی, چونکہ میرے آلریڈی 2 شادیاں ہیں پہلے, تو میں اپنے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس وجہ سے اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. بچوں کی مائیں جب اپنے گھریلو مسائل کو جا کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گی اور پھر ان کا سلوشن بھی نکالیں گی اور پھر پنچایت بھی لگائیں گی اور پھر غیر مردوں سے یہ بھی کہیں گی کہ میرے خاوند کو سمجھائیں, تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کی لاش کو سڑک پر پایا گیا, بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, منہ میں کپڑا دبایا گیا اور کام ٹھکانے لگا دیا گیا. تو آج کے پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کے مسائل ہیں تو وہ اپنے مسائل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر حل کریں, نہ کہ کسی غیر مرد کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.